कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मजे में? कुछ दिनों से हमारे जो गंगाराम थे उनको शरीर पुष्ट करने की और पहलवानों जैसे दिखने की तमन्ना जाग उठी थी। कुछ यार दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि रोज दूध पीना चाहिए, दूध से शरीर एकदम सशक्त रहता है और मजबूत हो जाता है। और इसी बात को गंगाराम हमारे सीधे साधे बोले, उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। दूध पीते पीते कुछ रोज़ों के बाद उनको कब्जियत की शिकायत हो गई और दूध पचता भी नहीं था। ऐसे में गंगाराम बेचैन रहने लगे और शरीर भी कमज़ोर होने लगा। और गंगाराम थे, वो सोच रहे थे कि सभी लोग पहलवान लोग जो होते, बॉडी बिल्डर होते, दूध पीते, उनका तो शरीर मसल्स मैन पहलवानों जैसा बन जाता है, तो मेरा क्यों नहीं बना। अब ये बात गंगाराम की सोच से बाहर थी। एक बार उनके एक परिचित वैद्य जी थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मेरा शरीर दुबला हो रहा है, कब्जियत की शिकायत हो रही है, न जाने क्यों क्या हो रहा है, मैं रोज दूध भी पीता हूँ। वैद्य जी ने शांति से उनकी सब बात सुनी और फिर कहने लगे, गंगाराम, मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद में और भारतवर्ष में दूध पीने की एक अच्छी आदत है, लेकिन क्या तुम जानते हो, वो जो भी पशु हम पालते हैं दूध देने वाली, वो घर की होनी चाहिए, ना कि डेयरी उद्योग से आया हुआ दूध, थैली का दूध या बाजारू जो दूध मिलते हैं वो दूध मना किया है। दोस्तों, गंगाराम शांति से वैद्य जी की बात सुन रहे थे। गंगाराम ने कहा, लेकिन आए दिन सभी पहलवान लोग दूध पीते हैं, बॉडी बिल्डर लोग दूध पीते हैं, तो वो लोग का शरीर तो भारी भरकम बन रहा है, तो मेरा क्यों नहीं बन रहा है। गंगाराम ने कहा, जो पहलवान होते हुए उनकी ज़्यादातर के घर की गाय भैंस होती है, तुम्हारे पास ना गाय है, ना भैंस है, ना बकरी है। तुम्हें जो दूध लाते हैं या तो तुम डेयरी से लाते हो या तो बाजारू दूध लेके आते हो, और भाव भी डबल दे के आते हो। और वो दूध में क्या मिलावट हुई है और वो दूध कितना शुद्ध है, वो तुमको थोड़ी पता चलेगा। गंगाराम एक बार सोचने लगे कि ये बात तो बरोबर है, लेकिन मैं तो महंगे से महंगा दूध लाता हूँ, कि महंगे से महंगा दूध लाने के बावजूद भी शुद्ध दूध हो नहीं सकता, चाहे कितना भी शुद्ध हो। लेकिन हमारा शरीर उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि तरह तरह की गाय भैंसों के दूध मिलावट होती है। दरअसल दोस्तों क्या है कि हमारे भारतवर्ष में जो दूध उत्पादन होते हैं और रोज की जो खपत है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। अब गंगाराम ने तो पूछ लिया, वैद्य जी ने उन्हें ना कह दी कि दूध आज से बंद कर देना। गंगाराम थोड़े नाराज भी हो गए कि सभी लोग दूध पीते, तो मुझे वैद्य जी ने ना कहा। वैद्य जी ने शांति से कहा कि देखो, दूध घर की गाय भैंस का दूध पीना चाहिए, ना कि बाजारू दूध लाना चाहिए। और डेयरी मिल्क का, अरे डेयरी उत्पादनों का दूध तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूध हमें पचता नहीं है दोस्तों। हमारी जो घरेलू गाय भैंस होती है वो घर का चारा खाती है, आए दिन हमारा उसके साथ संपर्क होते रहता है, हम उसको सहलाते हैं प्यार से, एक घर के परिवार के जैसे वो रखते हैं, और उसका दूध ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी चाय, कॉफ़ी, अन्य पेय पदार्थ के वजह से हमें दूध बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन ये दूध की शुद्धता की गुणवत्ता परखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
अच्छे से अच्छे उत्पादन करने वाली डेयरियां भी मिलावट तो करती ही है दोस्तों। तो दूध आयुर्वेद में जरूर से कहा है कि हमें पीना चाहिए, लेकिन वो गाय का। कई लोग आज गिर गाय की नस्ल जो होती है उसका दूध महंगे से महंगे दामों में बेचते हैं दोस्तों। हमारे बॉलीवुड के जो कई ऐसे अभिनेता है जो ये दूध इस्तेमाल करते हैं फिर भी बीमार है, कोई स्वस्थ नहीं है। हर राज्य की अपनी अपनी एक नस्ल होती है। हरियाणा की एक नस्ल होगी तो पंजाब की एक नस्ल होगी, तो गुजरात की एक नस्ल होगी, तो राजस्थान की एक नस्ल होगी। और ये हर जो पशुधन होते वो वहाँ के राज्य की आबो हवा के हिसाब से उनके रहन सहन एक जैसे होते। लेकिन अन्य राज्यों की गाय भैंसे लाना और उसकी परवरिश करके वो दूध बेचना ये बहुत हद तक उचित नहीं है, क्योंकि उनकी नस्ल में फर्क पड़ने लगता है। उसके जो डीएनए है वो धीरे धीरे फर्क पड़ जाता है और धीरे धीरे दूध में भी फर्क आ ही जाता है दोस्तों। घर की घरेलू जो गाय भैंसे होती है वो हम हाथ से चारा देते हैं और वही दूध हमारे नज़रों के सामने जो निकलता है वही दूध शुद्ध है। आपने जो घी बनाया, मक्खन बनाया, वो आपने अपनी नज़रों के सामने अपने हाथों से बनाया, उसकी गुणवत्ता शुद्ध हो सकती है। लेकिन बाजारू आप कितना भी शुद्ध घी लाओ, दूध लाओ, मक्खन लाओ, ये शुद्ध हो नहीं सकता दोस्तों। आप महंगे से महंगे दाम देकर भी आप शुद्धता, हमारे भारतवर्ष में इतनी शुद्धता नहीं है दोस्तों। ईमानदारी की बात करें तो भारतवर्ष में प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध की खपत है। इसमें दूध आ गया, मक्खन आ गया, घी आ गया, छाछ आ गया, पनीर आ गया, चीज आ गया, सभी आ गया। और हमारा उत्पादन कितना है? प्रतिदिन 15 करोड़ लीटर। अब आप सोचिए कि 50,000 करोड़ जो लीटर है उसकी फर्क कितना पड़ रहा है। ये बाकी सब क्या मिलावट हो रही है। कई बार हमारी न्यूज़ चैनल होती है, सोशल मीडिया होती है, वो जानकारी भी देते हैं। और दूध पीना बेहद ही हानिकारक हो सकता है दोस्तों। कई लोगों को आदत होती है और आयुर्वेद में तो कहा है कि अगर आप छोटे से छोटी मात्रा अगर जहर की भी ले रहे हो तो उसकी आदत पड़ जाती है और आगे चलकर हमें जहर का असर नहीं होता। आपने कई बार कहानियों में सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा को एक सूक्ष्म मात्रा में जहर दिया जाता था बचपन में, जो उनकी पचन की शक्ति को बढ़ा देता था। क्योंकि इसका कारण एक ये था कि आगे चल के जब ये राजा बने तो कोई उसे जहर भी दे तो पच जाए उसको। ऐसे आयुर्वेद में कई प्रयोग है। उसी तरह से आप दूध जब पीते हो तो उसकी आदत होती है दोस्तों। दरअसल दूध क्यों हानिकारक है? क्योंकि कोई भी पशुधन अगर आप देखो तो वो जब छोटा बछड़ा होता है और वो बड़ा होता है तो दूध नहीं पीता। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव ऐसा रहा है कि उसे दूध की एक लगनी लगी है कि दूध पीना चाहिए। दूध में जो भी चीज़ें होती है, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, हाई प्रोटीन्स हो, जो भी हो, वो हम अन्य पदार्थों से भी ले सकते हैं दोस्तों। दूध पीना इतना आवश्यक नहीं है। मैं खुद आज 25 साल से दूध नहीं पीता, चाय पीता हूँ मैं। लेकिन चाय तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। फिर भी मैं एक छोटी मात्रा में चाय पीता हूँ दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि दूध पीने से कोई ज़्यादा शक्ति आती है या जो हम पहलवान जी से बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे यहाँ जो अगर आप देखो तो इतना फर्क है उत्पादन और खपत में। कई बार हम देखते भी है कि शैम्पू, ऑयल और कुछ चीज़ें मिलाकर एक छोटी मात्रा से 20 लीटर दूध बन जाता है दोस्तों। तो हमारे बच्चे क्या पी रहे हैं, बुजुर्ग क्या पी रहे हैं, और हमारे युवा जो चीज़ बटर के शौकीन है वो क्या पी रहे हैं।
इस पर एक गौर करना जरूर से आप। गंगाराम ने तो वैद्य जी की बात मान ली और दूध बंद कर दिया, और कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत भी सही हो गई और गंगाराम ने भी माना कि सही बात है कि दूध पीने से कुछ ताकत भी नहीं आती और ना ही पहलवान बनते। और आयुर्वेद में जिस तरह से कहा गया है कि आपको दूध पीना चाहिए, लेकिन आपकी घर की जो गाय होती है उसका, ना कि बाजारू, क्योंकि दूध पचता नहीं और कई लोग को रात को दूध पीने की आदत होती है। दूध एक संपूर्ण खुराक है, लेकिन भोजन के 1 घंटे के पश्चात गर्म दूध करके उसमें हल्दी मिलाकर और उसमें अगर आप ब्लेंडर घुमाते हो तो वो दूध एकदम टूट जाता है और वो पचने में हल्का हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप बने तब तक दूध और दूध की जो भी उत्पादन है उसका इस्तेमाल ना करें। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी अगर घरेलू गाय या भैंस है तो आप दूध मक्खन जो भी है आपके नज़र के सामने बनता है वो चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज लोगों के खर्च इतने बढ़ गए हैं कि कहाँ ना कहाँ उससे बेईमानी करनी ही पड़ती है और करते ही है लोग। आप कितना भी अच्छी डेयरी का दूध लाइए, लेकिन वो मिलावट होए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि और मैं आपसे क्या कहूँ, और कोई पशु बड़ा होने के बाद वो कोई अपनी माँ का भी दूध नहीं पीता और कोई दूध नहीं पीता। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक नामचीन डेयरी थी जिसके दूध में इतनी भयंकर मिलावटें थी और वो अखबारों में भी आया था दोस्तों। और यही चीज़ हम हमारे बच्चों को भी देते हैं और खुद भी खाते हैं और बुजुर्ग लोगों को भी देते हैं दोस्तों। दूध के बगैर हमारा कोई काम नहीं रुक सकता है दोस्तों। कई ऐसे चीज़ें हैं, मूंग है, मोठ है, चने हैं, छोले हैं, ऐसे कई आइटमें हैं जो इससे हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मूंगफली का दूध भी हम बनाकर पी सकते हैं, वो सबसे अच्छा हेल्दी भी है दोस्तों। अगर इस तरह से आप अगर घरेलू दूध बनाते हो या घरेलू गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल करते हो तो वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और स्वस्थ रखेगा दोस्तों। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका घर परिवार अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपको। छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, जिसकी वजह से हम आनंदित रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे। अब दोस्तों, गंगाराम ने तो बात मान ली और उन्होंने दूध जो था पीना छोड़ दिया और वो स्वस्थ भी हो गए। अब आप कमेंट्स करके बताना कि ये आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कई लोगों को आदत होती है दूध पीने की, लेकिन दूध पीना ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी आप प्रोटीन का जो स्रोत होता है वो अन्य पदार्थों से ले सकते हो दोस्तों। थोड़ी जानकारी प्राप्त करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। ऐसी अलग अलग जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। और साथ में मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स जरूर से करिए दोस्तों। और अन्य वीडियोस है जो स्वास्थ्यवर्धक, आप जरूर से देखिए और उस पर भी कमेंट्स करिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे विचार के साथ, एक स्वस्थ विचार के साथ, स्वास्थ्य लक्ष्य विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।